वीडियो में हम लोग क्यूब रूट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें 12 अंकों तक के संख्या को क्यूब रूट में ले जाकर क्यूब रूट निकालेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत होगी 1 से 9 तक के क्यूब याद रखने का। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। इस सब को ध्यान रखेंगे तो हमें क्यूब रूट निकालने में बहुत सी सुविधा होगी। इसमें अभी हम लोग क्यूब रूट जो सीखेंगे वह स्पेशल नंबर के लिए, यानी जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। परफेक्ट क्यूब नंबर किसको कहते हैं? तो देख रहे हैं जो यहाँ क्यूब करके नंबर सब आया। जैसे 8 का क्यूब किए हैं तो 512 है तो 512, 729। मतलब किसी नंबर का 3 बार गुना करके जो नंबर आता है उसको कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। तो परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालने का अभी हम लोग सीखेंगे। तो उसके तहत हम क्यूब रूट का ये सिंबल इस तरह से दिया जाता है। क्यूब रूट जानेंगे उसके तहत जैसे ले लें नंबर 42,875। अब स्क्वायर रूट में पॉइंट के तरफ से यानी दाएं से 2-2 अंक का ग्रुप बनाए थे, इसमें 3-3 अंक का ग्रुप बनता है। तो 2 ग्रुप बना तो निश्चित है कि इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होगा। तो वंस वाला और टेंस वाला 12 अंक तक की चर्चा किए। नंबर जो होगा उसका क्यूब रूट अभी हम लोग जानेंगे। तो उसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट पहले आपको क्यूब के अनुसार ही खोज लेना है। तो इकाई पर यहाँ 5 है तो किस नंबर का 3 बार गुना करके 5 आएगा? तो 5 का, तो इकाई का अंक 5 मिला। अब दहाई के लिए 42 जो दूसरा ग्रुप है उसमें देखेंगे तो 3 का क्यूब मालूम है कि क्या होता है 27 और 4 का क्यूब 64। तो 64 ज़्यादा हो गया तो 3 का क्यूब 27 यानी टेंस के लिए 3 हुआ, यानी इसका क्यूब रूट जो है वह 35 होगा। इस तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लें। इसके तहत क्यूब रूट हमको निकालना है। नंबर लिए 238 और 328। पॉइंट इधर है 8 के बाद, तो यहाँ से ग्रुप बनाना शुरू किए 3-3 डिजिट का। इसके भी क्यूब रूट में 2 डिजिट होगा। तो इकाई पर देख रहे हैं 8 है तो किसका 3 बार गुना करके 8 होगा? तो 2 का, मतलब वंस वाला डिजिट 2 मिला। टेंस के लिए 238 है। तो 6 का क्यूब पीछे चर्चा किए हैं कि क्यूब हम याद रखेंगे तो सुविधा होगी। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब 343। तो 343 ज़्यादा हो गया तो 6 होगा 216 वाला, यानी इसका क्यूब रूट 62 होगा। इस तरह से हम क्यूब रूट निकालते हैं। आगे परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए ही क्यूब रूट निकालने के लिए हम एक दूसरा मेथड लें, जिसमें ध्यान रखना है हमको कि स्क्वायर रूट में ड्यूप्लेक्स घटाकर भाग देते थे। इसमें जो पहली बार घटाना है वह 3 इंटू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड का स्क्वायर, पहली बार ये घटाना है। दूसरी बार
6 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड और इसी में प्लस जो सेकेंड है उसका क्यूब। इसका पहले घटाव करना है और उसके बाद भाग देना है जो डिवाइजर होगा उस डिवाइजर से। तो इस मेथड को हम थोड़ा समझें। उसके लिए हमें एक नंबर ले लिए, जैसे हो गया हमको क्यूब रूट निकालना है। 1 है 9 5 3 1 2 5। दाएं से जो ग्रुप बनाना है तो देख रहे हैं 3 ग्रुप बना। तो 3 ग्रुप बना तो तीसरा ग्रुप जो है यहाँ उसमें जो क्यूब रूट होगा वह 1 इकाई 1 होगा। अब यहाँ डिवाइजर क्या बनाना है, स्क्वायर रूट में क्या बनाते थे कि जो पहला स्क्वायर रूट आता था उसका दुगुना डिवाइजर बनाते थे। इसमें क्या करना है कि जो पहला क्यूब रूट आया उसके स्क्वायर के 3 गुना डिवाइजर को बनाना है। अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 1 का क्यूब रूट पहला निकला तो 1 इकाई 1 हो गया। हासिल कुछ नहीं है तो आगे 10 डिजिट के लिए अगले अंक के में 0 गया, यानी अगला अंक 9 हुआ। अब क्या करना है, इस 9 में भाग देना है कितना से, पहला जो क्यूब रूट आया है उसके स्क्वायर के 3 गुना से। यही डिवाइजर है हमारा। तो ये कितना हो गया, 1 इकाई 1 तिया 3 से भाग देना है तो 3 तिया 9 होता है। हासिल कुछ नहीं बचेगा। और आगे बताए कि क्या करना है, घटाना होता है। तो घटाना होता है तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो आगे हम घटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए 3 तिया 9 न दे करके 3 दूना 6 लेंगे। आगे बच जाएगा 3। अगला के लिए रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से क्यूब रूट जो देख रहे हैं कि 3 ग्रुप बना है तो क्यूब रूट में 3 डिजिट होगा तो 2 डिजिट तो यहाँ मिला और तीसरा डिजिट क्या होगा, तो इकाई वाला फर्स्ट और लास्ट पीछे भी चर्चा किए कि उसको देख करके हम तीसरा डिजिट बता सकते हैं। तीसरा ग्रुप में देख रहे हैं इकाई पर कितना है, 5 है तो 5 किसका 3 बार गुना करके आएगा, 5 का। इसलिए यहाँ 5 लिख देंगे, यानी इसका क्यूब रूट जो है इस नंबर का 1 9 5 3 1 2 5, इसका क्यूब रूट कितना होगा 125। पहले भी चर्चा किए हैं कि इसमें हम वैसे क्यूब रूट निकालेंगे जो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ग्रुप के अनुसार फर्स्ट और लास्ट पहले भी खोज सकते हैं, बीच का जो बचा सेकेंड डिजिट वह 2 लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर जैसे हम चर्चा किए हैं कि पहली बार घटाना है, उस घटाने के क्रम में यहाँ जो बताए कि पहली बार 3 इंटू फर्स्ट यानी फर्स्ट क्यूब रूट, जैसे इसमें आया है यहाँ 1, और सेकेंड जैसे सेकेंड क्यूब रूट यहाँ आया है 2, तो इस तरह से लेना है। और इसके बाद आगे के क्रम में जब चलेंगे तब ये फर्स्ट क्यूब रूट है, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट क्यूब रूट, सेकेंड क्यूब रूट, थर्ड क्यूब रूट, ये फर्स्ट सेकेंड लिखने का अर्थ है। अब आगे हम और नंबर लें जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो उसके लिए हम जैसे एक नंबर ले लेते हैं, वह नंबर है 258 474 और 853। पॉइंट के तरफ से 3-3 अंकों का ग्रुप बनाए। 3-3 अंकों का ग्रुप बनाने के बाद जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट दोनों का
लेना है तो फर्स्ट में 258 है, तो 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343, यानी फर्स्ट मिलेगा 6 क्यूब रूट में। और वंश वाला देखें तो वंश वाला इकाई पर कितना है, 3 है, तो किसका 3 बार गुना करके 3 होगा, तो होगा 7 का। अब एक दूसरा डिजिट आपको निकालना है बीच का, 3 ही डिजिट होगा, 3 ग्रुप होगा, तो इसलिए दूसरा डिजिट निकालने के लिए क्या करें यहाँ कि पहले डिवाइजर बना लें। 6 आया फर्स्ट, तो 6 का स्क्वायर का 3 गुना, यह डिवाइजर होगा, तो 6 छक्का 36 दिया 108 होता है, तो 108 आपका डिवाइजर होगा। अब यहाँ 6 जो क्यूब रूट आया है फर्स्ट ग्रुप का 216, तो 216 इसमें से घट गया, तो बचा अगला अंक के लिए 42 टेंस प्लेस के लिए हुआ, यानी पहला नंबर ये आपका 424 है। भाग कितना से देना है, पहली बार सीधे भाग देना है, जैसा स्क्वायर रूट में भी किए थे कि 108 आया जो फर्स्ट क्यूब रूट का स्क्वायर का 3 गुना से डिवाइजर बनाना है, तो 108 है ही, 108 से भाग देंगे 424 हुआ, तो 108 दिया 324 हो जाता है, और 4 से लगेगा नहीं क्योंकि 432 हो जाता है, तो 3 से ही लगेगा, तो इसलिए दूसरा डिजिट 3 होगा, तो 108 दिया 324 हुआ, तो आगे 100 आपका टेंस प्लेस के लिए बचा, तो आगे जो नंबर आपका 1007 है उसमें एक क्रमिक रूप से जो बताया आगे घटाना क्या है, तो उस घटाने को थोड़ा समझ लें कि उसमें घटाना पहली बार घटा के, और ये 108 से जो डिवाइजर है उससे भाग देना है, तो पहली बार क्या घटाएंगे, तो वैसे आपका क्यूब रूट हो गया इस नंबर का 637, एक क्यूब रूट हो गया जो नंबर आपके पास मिला है, क्योंकि इसमें हम सीख रहे हैं, पहले भी चर्चा किए हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर का ही हम क्यूब रूट जानेंगे, अभी सीखेंगे। अब यहाँ आगे जो 1007 जो आया इसमें से पहले घटाएंगे, तब 108 से भाग देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हम जानकारी ले लें कि क्या करना है। तो पहले घटाना है, जैसे स्क्वायर रूट में हम ड्यूप्लेक्स घटाते थे उस तरह यहाँ क्या घटाना है, तो पहले क्या लिए हैं 3 इंटू फर्स्ट, यानी फर्स्ट क्यूब रूट 6, और इसमें इंटू सेकंड क्यूब रूट यानी 3 का स्क्वायर, इतना पहले घटाना है और तब 108 से भाग देना है। तो इस तरह से आगे पहली बार ही घटाना है। आगे क्या घटाना है तो उसको समझ लें कि 6 इंटू फर्स्ट क्यूब रूट यानी 6 इंटू सेकंड क्यूब रूट 3, थर्ड क्यूब रूट 7, और इसी में प्लस करना है जो सेकंड क्यूब रूट है 3, इसका क्यूब, इतना नंबर घटाना है आगे। इस तरह से घटाते जाएंगे और इससे भाग देखेंगे तो आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर लिया हुआ है, तो आगे आपको भाग देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, 0 आएगा और लास्ट में रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाला जाता है। जैसा स्क्वायर रूट में घटाए ड्यूप्लेक्स, इसमें घटाना है इस तरह का। आगे हम एक और एग्जाम्पल लें क्यूब रूट निकालने के लिए। जैसे एक नंबर ले लिए 12 2 7 8 4 2 8 4 4 3, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो पॉइंट 3 के बाद है, यहाँ से 3 डिजिट का ग्रुप बनाए। तो इसमें देख रहे हैं कि 4 ग्रुप हुआ, तो 4 ग्रुप हुआ तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट है ग्रुप 12 का नंबर है, तो 12 में क्यूब रूट क्या होगा, तो 2 का 3 बार गुना करते हैं 8 होता है, और 3 का 3 बार गुना करते हैं 27 होता है, यानी फर्स्ट मिलेगा 2, और लास्ट भी खोज लें
जो चौथा, क्योंकि 4 ग्रुप है तो 4 डिजिट इसमें होगा, तो 4 डिजिट जब होगा तो लास्ट इधर जो 3 है इकाई पर, 3 किसका गुना करके 3 बार आएगा तो 7 का, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो उस तरह लास्ट जो है यहाँ 7 होगा क्यूब रूट में। अब डिवाइजर जो बनाना है तो डिवाइजर के लिए क्या बताए कि फर्स्ट जो क्यूब रूट 2 है इसके स्क्वायर को 3 गुना करना है, उससे भाग देना है। अब पहली बार आगे डिजिट को बढ़ाएं, पहला ग्रुप जो है 12 में क्यूब रूट लिए हैं 2, तो बचा कितना, 2 का क्यूब जो है 8 होता है, इसलिए 4 बच गया। तो अगला डिजिट में टेंस प्लेस के लिए 4 यानी 42 हुआ। और पहली बार क्या करना है, इसमें भाग देना है। भाग देना है तो यहाँ डिवाइजर कितना है, 2 दूना 4 तिया 12, 12 से भाग देना है 42 में, तो 12 तिया 36, क्योंकि 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाता है, तो 12 तिया 36 हासिल बच गया 6। जो बचा रिमाइंडर वह अगले टेंस प्लेस के लिए जाएगा। एक और डिजिट अब खोजना है, तब यहाँ क्या करेंगे, पहली बार अभी भी चर्चा किए हैं कि पहले घटा लेना है। कितना घटाना है, तो 3 इंटू फर्स्ट का क्यूब रूट जो है 2 वह, और इंटू सेकेंड जो क्यूब रूट आया 3, इसका स्क्वायर, इतना नंबर घटाना है पहले। तो इतना घटाएंगे तो 3 तिया 9 और दूना 18 तिया 54 घटेगा 67 में से, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो 13 में 12 से भाग देंगे, 12 इकाई 12, 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 टेंस प्लेस के लिए जाएगा, टेंस प्लेस के लिए 1 चला जाएगा। लेकिन आगे देख रहे हैं, जैसा पीछे चर्चा किए कि आगे बहुत सारा चीज़ घटाना है, नंबर बड़ी संख्या। जैसे घटाने में क्या लेना है आगे कि 6 इंटू फर्स्ट क्यूब रूट यानी 2 सेकेंड क्यूब रूट यानी 3, फिर थर्ड क्यूब रूट जो 1 अभी आएगा वो, और फिर प्लस में सेकेंड क्यूब रूट का क्यूब यानी 3 का क्यूब। तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, जबकि यहाँ 18 ही है। इस कारण से यहाँ एक बार में भाग नहीं लगेगा 12 से, क्योंकि 13 ही बचा था, तो भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ क्वोशेंट में क्यूब रूट के जगह पर 0 लिखना होगा, यानी अगले डिजिट के लिए टेंस प्लेस के जगह पर 1 न बल्कि 13 होगा। तो इस तरह से हम कन्फर्म हो गए कि, और इसका क्यूब रूट जो है इतना होगा, जिसमें चौथा डिजिट लास्ट वाला हम 7 पहले ले चुके हैं। यहाँ मालूम हो गया कि भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ तीसरा 0 होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं 3 डिजिट के बाद ये चौथा पहले से मिला हुआ है, तो ये 4 डिजिट मिल गया, 4 ग्रुप है। तो इस नंबर के क्यूब रूट, यह नंबर क्या है, यह नंबर जो है कितना नंबर है, 12, 2, 78, 4, 28, 4, 43, इतने का क्यूब रूट कितना आया, तो 2307। इस तरह से अभी हम देखें कि 11 डिजिट इसमें हो गया, 12 पर भी चौथा ग्रुप होगा, 4 अंकों वाले परफेक्ट जो क्यूब नंबर जिसका 4 अंक में क्यूब रूट आता है। इस सब ढंग से हम क्यूब रूट निकालते हुए समय का बचाव करके हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।